मैं आज आप लोगों को 38 साइज डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करूंगी। आप इस तरह कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह कटिंग करने से आपके ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत ही अच्छी आने वाली है और डीप नेक की होने के कारण इसका शोल्डर भी नहीं गिरती। तो चलो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने ब्लाउज़ के लिए यहाँ पर 80 cm फैब्रिक लिया है और अस्तर को भी हमने धो के आयरन करके रखा हुआ है। ये भी 80 cm कपड़ा है और फैब्रिक को हम खोल के इस तरह से लंबाई में फोल्ड करेंगे ताकि हमारा फैब्रिक वेस्ट ना हो। देखिए, अब स्क्रीन में दिए गए मेजरमेंट के हिसाब से आज के ब्लाउज़ के हम कटिंग करेंगे। तो हमारा चेस्ट जितना भी है हमें लूजिंग नहीं देनी है, एक्स्ट्रा मार्जिन को हमें ऐड करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है ताकि हमारा फैब्रिक वेस्ट ना हो। अब देखिए, लेंथ के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे। लेंथ है हमारा 14 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे यहाँ पर मार्क करेंगे। इस तरह से दोनों जगह इस तरह से मार्क करने से हमारा लाइन जो है वो परफेक्ट स्ट्रेट बन के रेडी होगी। तो इसीलिए हमने दोनों जगह इस तरह से मार्क किया और स्ट्रेट लाइन बना दिए। अब देखिए, शोल्डर है हमारा 15 इंच, तो हमें यहाँ से 4 इंच माइनस करना है। आप चाहे तो 3.5 इंच भी माइनस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फुल शोल्डर से इस तरह से हम 4 इंच माइनस करेंगे और यहाँ पर 5.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। आपका शोल्डर जितना भी है, अगर आप 10 इंच की डीप में ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आपका शोल्डर से फुल शोल्डर से 4 इंच माइनस करके ही मार्क करें। अब देखिए, आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करूँगी और शोल्डर के हमने लिए थे 5.5 इंच, तो हम यहाँ पर हाफ इंच बढ़ाकर 6 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब दोनों मार्कों को हम इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब चेस्ट के लिए हमारा चेस्ट जितना भी है हम डिवाइड बाई 4 करके डायरेक्ट यहाँ पर मार्क करेंगे। 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क करना है। अब वेस्ट हमारा है 32 इंच, तो मैं यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करूँगी, 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब चेस्ट के लिए हमने जहाँ पर मार्क किए थे मार्जिन पे हम इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब स्टिचिंग मार्जिन को भी हमें इस तरह से लाइन बना लेना है। अब देखिए, आर्म होल के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रख के हम फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। अब कर्व स्केल को मिलाते हुए हमें रखना है वो मार्क को और चेस्ट लाइन के ऊपर इस तरह से मिला के रखना है और आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से कर्व स्केल से आर्म होल ड्रॉ करने से आपका आर्म होल परफेक्ट बनता है। अगर आपके पास इस तरह से कर्व स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक की ओर से मैं यहाँ पर 2.75 इंच पे मार्क करूँगी। अब देखिए, अपेक्स पॉइंट के लिए हमारा अपेक्स पॉइंट है 10.5 इंच, तो मैं यहाँ पर हाफ इंच प्लस करके 11 इंच पे मार्क कर लूँगी और वेस्ट के ऊपर इस तरह से इंची टेप को रख के हाफ में फोल्ड करेंगे और इस मार्क को हम चेक करेंगे और यहाँ पर भी हम मार्क कर लेंगे। अब हमने जहाँ पर मार्क किए थे वेस्ट के दोनों तरफ हाफ इंच मार्क करके हम इस तरह से क्रॉस में लाइन बना लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब नेक डीप के लिए मैं यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क करूँगी और नेक देखिए, ऊपर से हमने 2.75 इंच पे मार्क किए थे, तो यहाँ पर हम हाफ इंच बढ़ाकर ही मार्क करेंगे। 3.25 इंच या फिर 3.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसके अंदर ही हमें शेप देना है। अगर आप ब्रॉड पहनना चाहते हैं तो ये लाइन के बाहर की ओर भी आप हल्की सी शेप दे सकते हैं, पर इस तरह से आपका परफेक्ट राउंड बन जाता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, फ्रंट के लिए हमें फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है
हमें एक ही बात को ध्यान रखना है कि हमें फैब्रिक को कम से कम यूज़ करके हमें ब्लाउज़ कैसे बना सकते हैं, उसी बात को हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए बैक पार्ट को हमने जो कटिंग किए थे उसे हमें इस तरह से जमा कर रखना है। अब देख सकते हैं इस तरह से हमें ऐसे हम रखेंगे और सारे मार्कों को हम लगा लेंगे। इस तरह से हम सारे मार्क को लगा लेंगे। देखिए आर्म होल की तरफ भी हम इस तरह से आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए हमारा लेंथ जितना भी है आपको यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेके ही चलना है। आपको यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा में एक मार्क कर लेनी है। देखिए इस तरह से। अब इस कटिंग को आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से बता रही हूँ। देखिए नेक की ओर से हमने 2.75 इंच पे मार्क किए थे, तो हम यहाँ पर भी 2.75 इंच पे मार्क करेंगे और नेक डीप के लिए मैं यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करूँगी क्योंकि हमारा नेक डीप है 6.5 इंच, तो हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। 7 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेनी है। अब यहाँ से भी हम 3.25 इंच मार्क करेंगे और इस तरह से हम लाइन को मिला लेंगे। अब आप चाहे तो हाथ से भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर कर्व स्केल की मदद से इस तरह से शेप दे दूँगी। अब देखिए यहाँ से 1 इंच हमें ऊपर की ओर जाना है। अब अपेक्स पॉइंट के लिए हम यहाँ पर 11 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच नीचे जाके हमें 13 इंच पे मार्क करना है। आप चाहे तो 12.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। आप आपके मतलब बस्ट के हिसाब से ही आप मार्क कीजिएगा। बस्ट अगर हैवी है तो आप 2 इंच जाइएगा या फिर नॉर्मल बस्ट अगर होगा तो आप 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब देखिए चेस्ट डिवाइड बाय 6 करके हमें यहाँ पर मार्क करना है 6.25 इंच पे। अब देखिए यहाँ से हम स्टिचिंग मार्जिन के लिए 1.5 इंच लिए थे, तो हमें यहाँ पर भी उस मार्क को लगा लेनी है। देख सकते हैं। अब यहाँ से हम चेक करेंगे, ये हमारा 3 इंच होने चाहिए। अब यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे और इस तरह से क्रॉस में एक लाइन बना लेंगे। अब आर्म होल के लिए देखिए फ्रंट आर्म होल हमें थोड़ी सी हल्की सी डीप चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर 5.5 इंच हमने शोल्डर लिए थे, तो 2.5 इंच हम अंदर की ओर लेंगे और इस तरह से आर्म होल की एक बॉक्स बना लेंगे। अब हल्की सी हाथ से हम इसे शेप दे देंगे। देख सकते हैं आप, हल्की सी हमें शेप देना है। अब हमने यहाँ पर लिए थे 6.25 इंच, तो हमें यहाँ पर भी 6.25 इंच पे एक मार्क करनी है और एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब स्केल की मदद से आप इसे मिला भी सकते हैं इस तरह से, या फिर हाथ से भी आप राउंड शेप दे सकते हैं कटोरी की। मैं यहाँ पर हाथ से ही दूंगी। देख सकते हैं आप, हाथ से भी कितनी अच्छी तरह से कटोरी की शेप बन गई है। अब यहाँ से हमें चेक करना है 2.25 इंच या फिर 2.5 इंच भी हो सकता है। अब यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है और इस तरह से बेल्ट के लिए शेप दे देना है। अब देखिए बेल्ट के लिए हम कहाँ पर चेक करेंगे, हमने यहाँ पर जो स्टिचिंग मार्जिन पर एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लिए थे वहाँ से हमें चेक करना है 15 इंच पे, यानी कि 2.5 इंच हमारा आ रहा है, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा 3.5 इंच पे मार्क करनी है। तो हम यहाँ से ही 3.5 इंच मार्क करेंगे क्योंकि हमारा हाफ इंच दोनों तरफ ही स्टिच में चला जाएगा, इसलिए हमें 1 इंच 3.5 इंच पे मार्क करनी है। और इस लाइन को भी हम इस तरह से
मार्क कर लेंगे। अब वेस्ट की मार्किंग को भी हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब देखिए सारी पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोगों की एक ही रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी मैं ठीक से आप लोगों को बता नहीं पा रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है, अगर आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इसकी जवाब दूंगी। तो इसकी कटिंग हम इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए कटोरी की कटिंग हम किस तरह से करेंगे। कटोरी की कटिंग के लिए हमने गले की ओर से 0.75 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। और इस मार्क को आप कट भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से चॉक में भी एक मार्क कर सकते हैं। अब इस फैब्रिक को इस तरह से अस्तर को हम फोल्ड करेंगे और कटोरी को हम इस तरह से रखेंगे। देखिए हमें चारों ओर तीनों ओर से हमें फैब्रिक को एक्स्ट्रा छोड़ना है और हमने जिस तरह से मार्क किए थे हमें इसे भी एज इसी तरह मार्क कर लेनी है। जहाँ पर हमने सेंटर में मार्क किए थे बस उसी लाइन के ऊपर तक हमें मार्क करनी है और चारों तरफ जिस तरह से मार्क है हमें इस तरह से सारे मार्क को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेनी है। इस तरह से हम हल्की शेप दे देंगे। अब इस लाइन को हमें दोनों तरफ ही बढ़ा लेनी है, देख सकते हैं इस तरह से हम दोनों तरफ ही बढ़ा लेंगे। अब फ्रंट की ओर से हमें 1 इंच जाना है और नेक की ओर से 1/2 इंच और इन दो पॉइंटों को इस तरह से मिला लेना है। ये वाला हमारा पॉइंट नहीं है, हमें देखिए अब बैक की ओर से हमें 1.5 इंच जाना है और ऊपर से 1/2 इंच जाना है और हल्की हल्की हाथों से शेप देते हुए हमें इस तरह से 1.5 इंच वाले जो पॉइंट है हमें इस तरह से मिला लेनी है। अब ये शेप अच्छी तरह से जितना भी आपका शेप अच्छी होगी आपका कटोरी भी परफेक्ट बनेगी। देखिए अब इन दोनों मार्कों के ऊपर हमें इंची टेप को रख के इस तरह से फोल्ड करना है और सेंटर में एक मार्क कर लेना है। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे की ओर जाना है और एक मार्क करनी है। अब इन दो मार्कों को हमें इस तरह से क्रॉस में मिला लेना है। अब यहाँ पर भी हमें इसे क्रॉस में मिला लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। देखिए हमारा ऊपर वाला पार्ट जो है वो कटिंग हो चुकी है। अब सेकंड पार्ट को हमें कटिंग करना है, तो हम ऐसे ही फैब्रिक को फोल्ड करके रखेंगे। 4 से 5 इंच तक हमें इसका चौड़ाई होनी चाहिए। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर ही मेजर करना है कि ये कितना आ रहा है, 8.75 इंच। तो हमें इस कपड़े के ऊपर भी 8.75 इंच पे एक मार्क कर लेनी है। इस तरह से मार्क कर लेंगे, देख सकते हैं। अब सबसे पहले हमें 1/2 इंच स्टिच के लिए स्टिचिंग मार्जिन हम छोड़ लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारा जो बेसिक कटोरी है उसको हम चेक करना है। यहाँ पर हुक हाई वाली पट्टी जो है वो उस तरफ से हम चेक करेंगे 2.5 इंच।
तो हमें एक तरफ 2.5 इंच पे मार्क करनी है। और देखिए इस तरह से हमें चेक करना है 3.1 इंच, हमें इस तरह भी 3.1 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों के ऊपर हमें इंची टेप को रखना है और सेंटर में एक मार्क करनी है। यहाँ पर भी हम चेक करेंगे, देखिए नीचे से हम चेक करेंगे 3.75 इंच पे, तो हमें यहाँ पर भी 3.75 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। और हमें इन मार्कों को इस तरह से लाइन बना लेना है। अब देखिए हमें स्टिचिंग मार्जिन भी यहाँ पर छोड़ना है। मैं यहाँ पर 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन छोड़ रही हूँ। आप जितना भी स्टिचिंग में दबाते हैं आप उतना ही छोड़िए। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए स्लीव्स की हमें कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग के लिए हमने फैब्रिक जो हमारा एक्स्ट्रा था उसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे और इस तरह से हम छोड़ते हुए रखना है हमें। अब स्लीव्स की हम कटिंग कर लेंगे। हमने आर्म होल के लिए 6.75 इंच पे 6.5 इंच पे मार्क किए थे, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब लेंथ जितना भी है हम 1 इंच प्लस करके इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब आर्म होल डाउन के लिए मैं यहाँ पर 3.5 इंच पे एक मार्क करूँगी और देखिए ऐसे ही हम क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 1 इंच छोड़ते हुए हमें देखिए इस तरह से हम 1 इंच छोड़ेंगे और इस तरह से हल्के हाथों से हमें स्लीव्स की शेप दे देनी है। इस तरह से हम शेप दे देंगे और फ्रंट के लिए भी हम इसे शेप दे देंगे। अब स्लीव्स राउंड हमारा जितना भी है देखिए 12.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 6.25 इंच पे मार्क करूँगी और इस तरह से हम मिला लेंगे। अब 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया था, तो हमें यहाँ पर भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है और हमारा स्लीव्स की इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे। स्टिच करने के बाद ही आप कटिंग कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।